तत्व ज्ञान प्रेमियों, परम तत्व संसार में, ब्रह्मांड में केवल और केवल शिव ही हैं। शिव पुराण में कृष्ण और उपमन्यु का संवाद बड़ा ही मनोहर है। एक बार श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु से पूछा, शिव जी पशुपति क्यों कहलाते हैं? उपमन्यु ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रह्मा से लेकर विष्णु से लेकर जितने पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, सब के सब पशु हैं। शिव ने अपनी माया से, शिव ने त्रिगुणात्मक शक्तियों से हर जीव को अपने पास में बांध रखा है। वे उन्हीं विकारों से, संस्कारों से और माया से हर समय अपनी क्रियाकलाप करते रहते हैं। सभी के सभी देहधारी जीव, यहाँ तक कि कीट पतंग भी सब पशु हैं, सब विकारग्रस्त हैं, सभी माया के अधीन हैं। तब तो कबीरदास कहते हैं, माया महा ठगनी हम जाने। ब्रह्मा के घर ब्राह्मणी बनकर बैठे हुए हैं और विष्णु के घर में लक्ष्मी बनकर के बैठी हुई हैं। यहाँ तक कि शिव जी के घर में भी महेशानी बनकर बैठी हुई हैं। माया का प्रभाव सभी जीवों पर है। कोई भी माया से मुक्त नहीं है तब तक, जब तक शिव की प्रगाढ़ भक्ति, शिव की अहर्निश आराधना जीव नहीं करता है। माया के 24 तत्वों से हर जीव बंधा हुआ है, फिर भी अपने को स्वतंत्र मान रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जो देह में बांधा हुआ है, देह के खुट्टे से आबद्ध है, वह भी सीना तान कर चल रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ। विडंबना है अज्ञान की। शिव की आज्ञा से ही हर देहधारी को 11 इंद्रियां मिली हुई हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तत्व, चित्त बुद्धि अहंकार, हर एक की क्षमता के अनुसार मिला हुआ है। मानव को सबसे प्रखर रूप में मिला हुआ है। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, 11 शिव की इच्छा से प्रदान किया गया है हर एक पशु पक्षी मनुष्य सभी को। अल्प किसी में है, किसी में विकसित है। ये इंद्रियां बिना शिव के आदेश से काम नहीं कर सकती हैं। शिव ने आदेश दे रखा है
हर इंद्रियां अपनी सीमा में काम करो। आँख कभी सूंघने नहीं लग सकता है, वो देखेगा ही केवल। कान कभी स्पर्श नहीं कर सकता है, उसका काम है सुनना, बस वहीं तक उसका काम है। इसी प्रकार जितनी इंद्रियां हैं केवल अपना कार्य करने के लिए शिव के द्वारा आदेशित हैं। अज्ञान के कारण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और बुद्धि अपने वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वे शिव के पाश में यानी बंधन में बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, ये 5 महाभूत, 5 जो तत्व हैं, यही हमारे दृश्यमान देह का निर्माण करते हैं। न तो हमारे तत्व अपने हैं, न इंद्रियां अपनी हैं। मृत्यु के उपरांत ये सभी सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर इन सभी को लेकर के अगले जन्म में शरीर ग्रहण करता है। इसलिए पिछले जन्म का टेस्ट, पिछले जन्म की आदतें, पिछले जन्म का चित्त, अहंकार हमें अगले जन्म में भी वैसे ही प्रभावित करते हैं। परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन का एकमात्र रास्ता है देव भाव से मुक्ति। देह भाव से जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसे जानना होगा। एक दिन मैंने देखा एक लाश पड़ा हुआ है और जिसका लाश है वह अपने छाती को पीटते हुए चला जा रहा है। मैं उसे देख पाया, ये मेरे शिव की कृपा थी, क्योंकि उसका शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं था। वह आकाश के रंग का शरीर था, उजला बिल्कुल, लेकिन अपने संस्कार के अनुसार कोई ज़्यादा उजला होता है, कोई कम उजला होता है। उस दिन मुझे ये पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर किसी और के द्वारा दिया गया कारागार है। मैं उस कारागार में बंधा हुआ। कारागार का जेलर मन है, वह अपने आदेश का हमें पालन करवा रहा है। वह भूल गया है कि हमारा असली स्वामी पशुपतिनाथ है और मन क्या नहीं करवा रहा है। मन चंचल, मन चोर है, मनवा है बेईमान, और मन को जूता मारिए तब बनेगा काम। वह मन कौन सा पाप नहीं करवा रहा है, वह मन कौन सी बेड़ियों में नहीं हमें जकड़े हुए है। इस मन के द्वारा बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु फेरे में पड़ जाते हैं। विश्वामित्र को तो उर्वशी के आगे समर्पण करना पड़ता है। कौन विश्वामित्र? वे इतने बड़े थे विश्वामित्र कि तुलसीदास लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञान के से भरे हुए थे, फिर भी इंद्रियां और मन ने उन्हें हास्यास्पद बना दिया और उर्वशी के आगे समर्पित हो गए। ये विश्वामित्र वही हैं जो ब्रह्मा से टक्कर ले चुके हैं। ब्रह्मा ने गेहूं बनाया, ब्रह्मा ने जौ बनाया, विश्वामित्र ने गेहूं बना दिया। ब्रह्मा ने भैंस बनाया दूध के लिए, ब्रह्मा ने दूध के लिए गाय बनाई, आई एम सॉरी, और विश्वामित्र ने भैंस बना दी। इतना ही नहीं, मनुष्य का एक पेड़ विश्वामित्र बना रहे थे, जिसमें सारे मनुष्य पेड़ में लटके रहे। लेकिन ब्रह्मा को दया आ गई, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अंत तो गत्वा उन्होंने कहा कि नारियल इसकी जगह पर मैं लटका देता हूँ, और मनुष्य की बलि की जगह पर नारियल की बलि दी जा सकती है और यज्ञ पूर्ण हो सकता है। वो ब्रह्मा भी जब फेरे में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ईमानदार कहने वाले लोग जेल में सड़ते हैं। ये लीला कौन कर रहा है? ये लीला मन का है। इसलिए हम अपना मास्टर मन को नहीं बनाएं, हम अपना मास्टर शिव जी को बना दें। फिर हमारे उद्धार में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। शिव के आज्ञा के अधीन सारा जगत चल रहा है। ब्रह्मा को आदेश है कि रचना करो, मैथुनी रचना करो। मानस पुत्र की रचना से काम नहीं चलेगा। विष्णु को आज्ञा है, जितने भी मैथुनी क्रिया से जीव पैदा हो रहे हैं, उन सभी के लिए जल, हवा और भोजन का भरपूर प्रबंध करो। इंद्र को आदेश है, देवताओं की हर कठिनाइयों को दूर करो और स्वर्ग की रक्षा करो। वरुण का आदेश है, हमेशा समुद्र, नदी जल से परिपूर्ण रहे। सूर्य को आदेश है, समय पर रोशनी दो। इसके लिए प्रकाश की जरूरत पड़े तो हमारे कोटि प्रकाश, भानु प्रकाश से करोड़ों सूरज की रोशनी है शिव में, उसमें से 3 अंश लेकर दिन में रोशनी दिया करो। बादल बन करके वर्षा करो, सभी जीव जंतुओं को प्रकाश देकर विटामिन डी की पूर्ति करो। चंद्रमा को आदेश है, संसार में औषधि वाले पौधों का निर्माण करो। मनुष्य के मन को आह्लाद पूर्ण रखो। पृथ्वी को आदेश है, अन्न को उपजा करके मनुष्यों का, जीवों का, जंतुओं का पालन करो। सभी के सभी शिव की आज्ञा के अधीन हैं। इसलिए मित्रों, शिव ही सत्य हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब जो है सत्य नहीं है। सत्य है शिव, जो आत्मा बनकर हमारे अंदर है। बाहर भी हैं, कैलाश पर भी हैं, काशी में भी हैं, शिवलोक में भी हैं। इस परम आराध्य शिव को छोड़ करके जो अन्य को भजता है, वह वैसा ही है कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध पीता है।
इसलिए सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। शिव सम प्रिय मोहि लागे न कोई, बचन कहूँ जो अंतर होई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हो।